मैं अब्दुल जब्बार आपका फिजिक्स टीचर एमएम फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज से जो सीरीज एक दूसरी सीरीज लेकर चल रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। मैं अक्सर क्लास में देखता हूं कि बच्चों से बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं होती हैं और मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल उनसे एक्सपेक्ट करता हूं कि वो कर लेंगे। बाद में हम देखते हैं कि उन्हें ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जैसे ये फ्रैक्शन को मुझे जोड़ना है, इवन कई बार तो इन छोटी छोटी बातों में भी दिक्कत करते हैं कि कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा। और वो 11वीं में फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उन्हें लगता है कि हम फिजिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बेसिक ही नहीं समझ पा रहे तो कैसे करेंगे। जैसे अगर हम कहें कि हमें मल्टीप्लाई करनी है और कहीं पॉइंट लगा दें यहाँ और यहाँ, कई बार हमें डिवाइड करना है, बड़े से छोटे को डिवाइड करना है, इनमें बहुत दिक्कत करते हैं। कई बार ऐसी चीज़ों में गड़बड़ करते हैं, 4.3.7 ऐसे मल्टीप्लाई अगर एक आध और हो जाए तो और भी दिक्कत आने लगती है। ये इनमें दिक्कत होती है, कन्वर्जन में दिक्कत होती है। कोई इक्वेशन अगर मैं आपको दे दूं 2x + 3 = 5, मैं कहूं कि भी इसमें x की वैल्यू निकालिए, मैंने कोई फॉर्मूला आपको दे दिया कि जैसे y = f/a और L/Δ L, सबकी मैंने वैल्यू दी, वैल्यू रखने के बाद में आंसर नहीं आता, तो ये चीजें बहुत गलत है। अगर ये चीजें नहीं आ रही हैं तो फिर फिजिक्स पढ़ने का मतलब क्या होता है यार। भाई हमें कम से कम, देखिए ये क्लास में नहीं हम डिस्कस कर सकते, इन्हें हमें पढ़ना पड़ेगा। और आज की क्लास में मैं बिल्कुल बेसिक से लेके जा रहा हूं। जिन बच्चों को ये चीज आती है वो स्किप करके जा सकते हैं बाहर, जिसको नहीं आती है आज से वो क्लास मैं 25-30 क्लास लूंगा। आप देखोगे अगर आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल जीरो है तो आप 80, 70, 90% तक पहुंच जाओगे। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल करोगे तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा और आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ हम थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल अब हम अपने आप से भी करने लग गए हैं। फिर भी एक कॉन्सेप्ट तो चाहिए न्यूमेरिकल करने के लिए। कॉन्सेप्ट के बाद जब हम कैलकुलेशन को छोड़ देते हैं तो टीचर तो ये मान के छोड़ देता कई बार कि इसको आती होगी और वो बच्चा नहीं करता तो बहुत दिक्कत आने वाली है। आज से मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और सारी ये छोटी चीजें बताऊंगा। क्लियर है? इसके बाद में अब मैं इसका कोई सिलेबस नहीं लिखाने जा रहा हूं, मैं अपने मन में, मेरे मन में है। अब चीजें पढ़ते चले जाना और मजा आएगा तो कहना कि हाँ भाई क्या है, और मजा आए तो एक लाइक ठोक के जाना, ना आए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, माफी चाहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं प्लस माइनस की। प्लस माइनस भी कैसा, देखिए ऐसा, देखिए मैंने कहा कि ये 2 है, इसके आगे एक प्लस का साइन होता है, लिखा हो या ना हो, और +6 हमें पता है, +2 +6 ये +8 होगा। मैंने कहा कि +3 +2 ये +5 होगा। ये क्या है, सेम साइन जुड़ते हैं, सेम साइन जुड़ते हैं, चाहे वो माइनस माइनस की ही क्यों ना हो। सेम साइन क्या होंगे, जुड़ेंगे, चाहे वो माइनस माइनस के ही क्यों ना हो। मैं कहूंगा एक जैसे चिन्ह क्या होते हैं मेरे बच्चे, जुड़ते हैं। एक जैसे चिन्ह जुड़ते हैं। आज ये कैमरा पर्सन भी सीखेगा मैथमेटिक्स, गारंटी है। चलिए अभी एक जैसे चिन्ह जुड़ते हैं इसमें, जैसे मैंने कहा कि +3 और +6, अब इसके आगे चाहे प्लस हो या ना हो ऐसे भी बोल देंगे ना, 3 + 6 दोनों सेम साइन है, जुड़ेंगे, +9। मैंने कहा -9 और -6, तो -9 -9 सेम साइन क्या होंगे भाई, जुड़ेंगे, 9 और 6 15। बोलो कोई दिक्कत परेशानी? बच्चे ने कहा ठीक है सर सेम साइन जुड़ रहे हैं, लेकिन दिक्कत तो तब आएगी जब एक +6 का हो और एक माइनस का हो, यहां दिक्कत आती है। कई बच्चों को आती, कई को नहीं आती है, बहुत छोटी छोटी बातें हो रही हैं। +6 और -3, एक प्लस का एक माइनस का। मैं थोड़ा तेज भी पढ़ाऊंगा, देखिए जो चीज सिंपल है कुछ आती भी होंगी ना, मैं थोड़ा सा रिपीट में थोड़ी सी तेजी में लेके जाऊंगा, बट किसी को लगे तो वो अपना स्पीड कम करके देख सकता है। +6 -3 अलग अलग साइन घटेंगे, तो घटा दो, 6 में से 3 गए, 3 बचेंगे। साइन किसका आएगा, साइन आएगा पापा का। पापा कौन है इसमें, पापा है बड़े वाले। बड़े वाले कौन से हैं, 6, इनका नहीं आएगा, मम्मी का नहीं, मम्मी छोटी, पापा बड़े। बड़े के सामने जो साइन होगा, बड़े के सामने साइन क्या, प्लस का, तो प्लस का आएगा।
बात क्लियर? अगर क्लियर हो तो बताओ, ना क्लियर हो तो मत बताओ। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद अगर मैं कहूं माइनस के 6 और प्लस के 9, अब बताओ साइन कह कह के अलग अलग साइन है, एक बच्चा कहेगा अलग अलग साइन, घटेंगे जुड़ेंगे? सर सेम साइन होते तो जुड़ते, अलग अलग साइन है सर, घटेंगे। 9 में 6 गए 3, साइन कहाँ का आएगा? पापा का। पापा कौन है इसमें? 9, 9 का कौन सा चिन्ह? प्लस का, तो घर में तो पापा की चलेगी ना। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मम्मी की भी चल सकती है। नहीं, मम्मी की नहीं चलनी आज, आज पापा की चलेगी, बड़े वाले की। चलिए, इसके बाद में प्लस के 6 और ये आप समझ सकते हो, जैसे मैंने कहा माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 5, सारे सेम साइन, जोड़ दो खट एकदम, कितना आएगा? माइनस के 3, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 5 और माइनस के 5, तो माइनस के 10 हो जाएगा। सेम साइन जुड़ेंगे, साइन माइनस का आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप इसे कर सकते हो। मैं इनसे थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, ये आप बिल्कुल कर सकते हो, ये आप बिल्कुल कर सकते हो। आज के बाद अगर अब मैथ नहीं आया तो कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना। इन्हें करोगे तो फायदा मिलेगा। आगे चलते हैं। इसके बाद मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था कि इसमें मैं देखिए साथ के साथ थोड़ा सा मैं अलजेब्रा भी लेके चलूंगा, है ना। जैसे मैंने कहा प्लस के x और प्लस के x दोनों सेम साइन, तो कितना हो गया? 2x। एक बात और भी समझना, जैसे मैंने कहा एक्स वाई माइनस के एक्स वाई और प्लस के 3xy, अब एक प्लस का एक माइनस का घटेंगे, तो बताओ 3 में से एक गया तो क्या बचेगा? 2xy। साइन क्या का आएगा? प्लस का, बड़ा कौन सा? 3, 3 का आगे जो साइन। आगे चलो, एक्स वाई प्लस के एक्स वाई। एक बात और देखना, इसमें लाइक टर्म का देखना बहुत, अगर ये एक्स वाई है ये भी एक्स वाई होना चाहिए। से जो लाइक टर्म है उन्हें ही जोड़ सकते हैं, उन्हें घटा सकते हैं। लाइक टर्म मतलब एक जैसे, एक्स वाई, तो ये कितने हो जाएंगे? 2xy। एक बच्चा क्या आएगा सर? एक्स प्लस के वाई प्लस के एक्स माइनस के 3y। सर अब कितना हो गया? अब ये मत समझ लेना कि x प्लस वाई ये कभी नहीं जोड़ सकता। ये देखो इसके जैसा कौन है? इसके जैसा ये रहा, इन दोनों को एक साथ लिख लो, x प्लस एक्स। इसके जैसा कौन? इसके जैसा ये है सर, इन दोनों को एक साथ लिख लो, मैंने लिख लिया। अब देखिए x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x। अब प्लस वाई माइनस के 3y, अब अलग अलग साइन तो क्या होंगे? घटेंगे। तो 3 में से एक गया तो 2 बचेंगे। साइन क्या का आएगा? पापा का। पापा कौन है? 3, 3 का आगे सामने माइनस का साइन, ये आंसर। बात क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं थोड़ा अलजेब्रा भी साथ के साथ लेके चल रहा हूं, जिससे आपको एकदम बोरियत से पैदा ना हो, ये भी आपको आने चाहिए। मैंने कहा कि भाई x प्लस वाई, बताओ इसका साइन क्या आएगा? एक बच्चा कहेगा सर x प्लस वाई, ना तो x है ना y है, अलग अलग है, तो इसका मतलब इसका आंसर सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा 2x माइनस के 3x, बताओ कितना आएगा? एक बच्चा कहेगा माइनस के x। मैंने कहा एक्स वाई जेड प्लस के 2xyz, आंसर कितना आएगा? एक्स वाई माइनस के 3xy, ऐसी सब x प्लस वाई, एक्स वाई सॉरी प्लस 2xy, इनका आंसर, इनका भी सबका आंसर आपको देना है। मैं पीछे हट रहा हूं थोड़ा सा, और इसका आप क्या कर लो? स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। तो अभी आपने देखे थे प्लस माइनस वाली बात, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। माइनस के साइन में अगर मैं बात करूं कि गुणा में क्या चलता है, मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन, ये रोज 4-5 सवाल में रोज देखूंगा इसके। मल्टीप्लीकेशन मैंने कहा कि माइनस के 2 इंटू माइनस के 3, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, अब 2 तिया 6। आगे चलेंगे, माइनस के 3 इंटू प्लस के 9, माइनस प्लस ये माइनस आएगा, और 9 तिया 27 आने चाहिए ये। माइनस के 3 इंटू माइनस के 5, माइनस माइनस प्लस 3 पंजे 15। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्लस का पहले हो माइनस का बाद में हो, प्लस माइनस माइनस 9 तिया 27, बात समझ में आनी चाहिए आपके। यानी कि अगर मैं माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करता हूं तो प्लस, उसके बाद प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करूंगा तो प्लस तो आना ही आना, लेकिन अगर एक माइनस हो एक प्लस हो तो माइनस होना है, चाहे प्लस या माइनस हो तो भी माइनस होना। इस बात को आपको ध्यान में रखना। डिजिट में तो हम इस तरीके से ही मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर हमें करनी हो मल्टीप्लीकेशन, जैसे
मैंने कहा कि भाई x की मल्टीप्लाई x में करूंगा तो इसके पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो यहां पर पावर जुड़ जाती है। मैंने कहा x y z की मल्टीप्लाई x y में करूंगा। मल्टीप्लाई में लाइक टर्म की मतलब नहीं होता है। x की मल्टीप्लाई x में करूंगा तो x स्क्वायर, y की मैं करूंगा तो y स्क्वायर और z ऐसे। मैंने कहा कि अभी x 2xy इंटू 3xyz कितना आंसर आएगा? आप कहोगे 2 3 जा 6 x स्क्वायर y स्क्वायर और z। मैंने कहा अभी 3xy प्लस के 3xy, बोलो क्या होगा? एक बच्चा कहेगा सर 3 तिया 9 है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, गलत। भाई साहब देख तो लो क्या है, प्लस है, ये मल्टीप्लाई नहीं है। तो जब प्लस है तो क्या करोगे? ये करेंगे हम 3 और 3 6xy, यहां पावर नहीं जुड़ती प्लस में, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे, यहां बहुत गलती करते हैं जल्दबाजी में, लेकिन बहुत बच्चों को तो आते हैं, ये 6-7 क्लास की बातें हैं, बट मैं इनका रिवाइज करा रहा हूं, जल्दी से आ जाओ। एक्स वाई प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर वाई, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका एक्स की क्यूब और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई में पावर। अब इसमें माइनस के एक्स वाई इंटू माइनस के 3xy। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 3 बन जा 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आंसर। मल्टीप्लाई आनी चाहिए भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं अगर आपको फिर दोबारा से बात करूं, मैंने कहा कि माइनस के 2 प्लस के 3 माइनस के 2 इंटू माइनस के 3 माइनस के 2 प्लस 3, दोबारा दे दिया मैंने, कोई बात नहीं, लो मैंने माइनस का ले लिया यहां पर, माइनस एक्स माइनस के 3x माइनस एक्स मल्टीप्लाई माइनस की 3x स्क्वायर वाई माइनस 6x, ओके, और प्लस के 3x, ये सारे के सारे आपको अभी करने हैं, ठीक है ना। अभी मैं कराऊंगा इन्हें दोबारा से, अभी और भर देता हूं क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस मैं भी करा देता हूं भाई, ठीक है। कभी आप मुझे ही आप कहो कि सर सारे सवाल घर के लिए दे दिए, हमें तो घर का भी बहुत सारा काम करना होता है। ये देखिए भाई 6x स्क्वायर वाई जेड, ऐसे ही मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस के 3x स्क्वायर वाई जेड माइनस के 3 प्लस माइनस के 3, इसे करेंगे माइनस के 6 इंटू माइनस के 3। मैंने अब मिक्सअप दिए हैं सारे, ठीक है, इससे बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। एक बार फिर स्क्रीनशॉट लेते और स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, बाद में इसको देख लेना, ओके ओके, थैंक यू। हाँ भाई समझ लेना फिर एक बार, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते तो प्लस हो जाता है, प्लस प्लस की मल्टीप्लाई करते तो प्लस ही रहता है, अपोजिट साइन की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। और अगर हम अलजेब्रा में ले जाएं इनको तो अलजेब्रा में पावर जुड़ती है, अलजेब्रा में पावर जुड़ती है। चलिए एक बार फिर समझो, जो मैंने वो क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चन से आपको फायदा मिलने वाला है। एक बार मैं प्रैक्टिस करा देता हूं सही करके, आपको फायदा मिल जाएगा। देखिए भाई एक बार बताओ, मैंने कहा कि माइनस के 2 इंटू माइनस के 3, अब बताओ इसमें क्या आंसर आएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 2 तिया 6, मल्टीप्लाई है, ऐसा मत समझ लेना इसको कि माइनस माइनस जुड़ जाएंगे -5, गलत। मल्टीप्लाई का मतलब समझो, मल्टीप्लाई में बस प्लस माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई होती है। हाँ अगर ये ऐसा आता माइनस के 2 माइनस के 3 तो ये माइनस के 5 आंसर बिल्कुल होता। आगे देखते हैं, माइनस के 2 समझ लो ना बात को, प्लस के 3 या माइनस के 3 माइनस के 3। अब देखो सबसे पहले ये ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस के 2 प्लस की माइनस में, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ये हो जाएगा 3, कितना आएगा बताओ? माइनस के 5, माइनस के 5। इसके बाद में अगर मैं बात करूं माइनस के x माइनस के 3x, अब फिर दोबारा देखिए, जब माइनस के x और माइनस के 3x हैं तो मेरे बच्चे इसमें कितना आ जाएगा? दोनों साइन क्या है, मतलब ये, अब इसमें मल्टीप्लाई या ब्रैकेट कुछ नहीं है तो आप क्या कहोगे? माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, ये माइनस के 4x, यहां मल्टीप्लाई मत करना माइनस माइनस प्लस, वो मल्टीप्लाई में होते हैं, यहां माइनस 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 ही रहता है 4x। अब आगे चलते हैं, मैंने कहा कि भाई माइनस एक्स इंटू माइनस 3x स्क्वायर वाई, यहां देखिए मैंने कहा माइनस माइनस प्लस 3, ये रहा, एक पावर x की 2 पावर तो 3 पावर y इसके साथ में ऐसे चिपक जाएगा, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई की वजह से, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ गई, बात खत्म।
-6x इंटू प्लस के 3x, घबराना नहीं है, माइनस प्लस माइनस, 6×18, 1 और 1 x की पावर 2। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। इसके बाद -6x² YZ, यहां पर देखिए माइनस के 3x² YZ, यहां पर देखिए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 6×18, x की पावर 4, y की पावर 2 और z की पावर 2। जैसे माइनस माइनस प्लस हो गया, 6×18, x की पावर 4, x² की पावर 4, y की पावर 1 और 1, y की पावर 2 और z की पावर 2। ये बेटे सारे आते हैं पेपर में, कभी ये सोचो कि नहीं आते हैं, सब आते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए इसमें, ठीक है। एक बार फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भाई अब एक थोड़ा सा होमवर्क ले लेते हैं, आज 20-25 मिनट की क्लास ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी। और इसमें -2, -5 और -3, +6, +3, -9, +6 और -3, इन क्वेश्चनों में ध्यान रखना, पहले माइनस माइनस की एक तरफ करना है, ये एक तरफ करके जब आगे चलेंगे। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, अब तीसरा क्वेश्चन। -6, -3, +9, -6, आगे चलेंगे। आगे है हमारे पास में -6 इंटू -3, उससे आगे चलेंगे वो -7 इंटू -8, ऐसे ही मल्टीप्लाई 3x या +3x, ऐसे ये माइनस का ले लो, ये पांचवा क्वेश्चन है। -3xyz +xy -3xyz +3xy, ये करना है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन ये है, -3x² YZ, इसके बाद -3x² YZ, ओके, ये सातवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन मेरे पास 3x² y -3x² YZ, इनमें -3xy +6xy, ये भी कर लेना है। मल्टीप्लाई थोड़ी सी बड़ी भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये माइनस की और इसमें ये माइनस की मल्टीप्लाई भी है, ये भी प्लस माइनस का कहानी आनी चाहिए मल्टीप्लाई में और इसमें भी, ठीक है। ये जब भी आप समझोगे जब ये रोज आपको प्रैक्टिस दी जाएगी, इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर प्रैक्टिस ना कर सको तो इन्हें मत देखना। और जिंदगी में इसके अलावा फिर कोई तरीका नहीं है कैलकुलेशन का। अभी ये सब बेसिक चल रही है, धीरे धीरे कैलकुलेशन में मजा आना शुरू हो जाएगा। -6 इंटू -3 इंटू माइनस, देखो 3 बार के भी होते हैं, -6x² y इंटू 2xy, -6x² y -3x, मैंने सब मिक्सअप दिए हैं। ध्यान रखना कहाँ मल्टीप्लाई है कहाँ डिवाइड है। कल को जो है पहले इन पे डिस्कशन चलेगा, ठीक है ना। ये 9वां है, ये शायद 10वां हो जाएगा और ये 11वां। और देख लो 2x² yz, ऐसे ही -2x² yz इंटू -3x² yz। पर्सनल मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो इनकी वो करके, -3x² y इंटू -6x² y। देखिए अब इसके बाद में मैं आपको बता देता हूं कि अभी आगे जो चलेंगे हम डिवाइड पे चलेंगे और फिर हम पॉइंटों के डिवाइडों पे चलेंगे। यहां अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको जो है इक्वेशन पे पहुंचा दूंगा, इक्वेशन भी सिखाऊंगा अलजेब्रा की, और पॉइंटों के मल्टीप्लिकेशन, पॉइंटों की डिवीजन, फ्रैक्शन कैसे जोड़ना, कैसे काटना है, कैसे पीटना है, उनको सब कुछ, ठीक है। उसके बाद में मुश्किल जो कैलकुलेशन है उनके मैं आपको कई दिन प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ग्राफ थ्योरी, सब कुछ जो फिजिक्स में यूज होती है। और तब आप देखोगे बहुत बढ़िया तरीके से, आप धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो चुकी है और आप जो है जो टीचर आपको जो पढ़ाएंगे आपको वो समझ में आएगा। तो मेरी क्लास को देखते रहिए, मैं 8, 10, 12 दिन ये क्लास चलाऊंगा, ज्यादा लंबी नहीं चलेंगी। पहले तो मैं 20-25 सोच रहा था, लेकिन अगर हम तेज चलेंगे, और क्योंकि तेज चलना भी है, क्योंकि हमें इसी चीज पे मर्ज नहीं रहना है, हमें एकदम जो है 11वीं क्लास को शुरू भी करना है उसका फिजिक्स, ठीक है। देखते रहिए, थैंक यू।